यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना। बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, और तिनका तिनका उठाना होता है, तिनका तिनका उठाना होता है। तो सफलता आपके छोटे छोटे प्रयासों का ही एक कॉम्बिनेशन होता है। दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ योर स्मॉल इफर्ट्स। सो इन्हीं शब्दों के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने धैर्य क्लासेस में। ये हमारा लेक्चर नंबर 38, सब्जेक्ट है हमारा EIM इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट्स। तारीख है आज का 4 मई 2020, 4 मई 2020। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल देखे हैं लास्ट क्लास में। इसका बेसिक अगर जाना चाहे तो बेसिक जाके देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन बेसिक पॉइंट्स देख सकते हैं। आज के क्लास में उसका है पार्ट 2। आज के क्लास में ये PMMC कंप्लीट हो जाएगा। PMMC का हम लोग आज देखने वाले हैं टार्क इक्वेशन। टार्क इक्वेशन के लिए लेट हम लोग जो है मूविंग कॉइल के कुछ पैरामीटर की समीक्षा करेंगे। सो लेट L, छोटा l और बड़ा d, लेंथ आप रिस्पेक्टिवली हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल साइड ऑफ कॉइल, दैट विड्थ आप कॉइल इन मीटर, इसका जो यूनिट है वो मीटर होगा। लेंथ होगा किसका, मूविंग कॉइल जो है उसका हॉरिजेंटल और वर्टिकल विड्थ। एन इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स, उसमें कितने टर्न्स उसमें लपेटे गए हैं कॉइल के। बी इक्वल टू फ्लक्स डेंसिटी है इन द एयर गैप, और इसकी जो मात्रक है वो हो जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। आई जो है करंट थ्रू मूविंग कॉइल, मूविंग कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है उसका, इसका मात्रक है एम्पियर। के इक्वल टू होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। थीटा एफ इक्वल टू है फाइनल स्टेडी स्टेट डिफ्लेक्शन ऑफ मूविंग कॉइल, यूनिट है आपका रेडियन। फोर्स की बात करो तो फोर्स दिया जाता है फोर्स ऑफ ईच साइड ऑफ कॉइल इक्वल टू F इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इंटू फ्लक्स डेंसिटी इंटू करंट इंटू वन साइड है और साइन का अल्फा। तो अल्फा यहां पे होता है एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड कंडक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के बीच का एंगल को अल्फा से दिया जाता है। चूंकि द फील्ड इज रेडियल, रेडियल मतलब पैरेलल होता है। जब फील्ड पैरेलल है तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। 90 डिग्री पुटअप करेंगे, साइन 90 इक्वल टू हो जाएगा 1। एफ इज कमिंग NBI इंटू L। अब देख ले इसमें डिफ्लेक्शन और कंट्रोलिंग दो अलग अलग टर्म। लेट्स सी, फोर्स की वैल्यू आ गई है। फोर्स की वैल्यू आने के बाद हम देखते हैं डिफ्लेक्टिंग टार्क। And the deflecting torque is given by TD, D for deflection, TD equal to होता है force into distance, so TD is coming NBIL into distance D. So TD we can write NBA into I, where A equal to area of the coil and that is given by L into D. So NBA are constant, here NBA 3 are constant, so we are taking one constant and that is given by G. G is equal to NBA, where G is called displacement constant. So TD is coming finally G into I. So now see one more torque that is in spring. So due to the spring control provides a restoring or controlling torque. स्प्रिंग के कारण जो भी एक टार्क होगा, that torque is called restoring torque and controlling torque, and that is given by TC is equal to K into theta F. So the final steady state deflection is where K is spring constant, पहले ही बोल चुका है मैंने। तो फाइनल स्टेडी स्टेट डिफ्लेक्शन में क्या होता है, जो भी आपका डिफ्लेक्टिंग टार्क रहेगा वो कंट्रोलिंग टार्क के इक्वल हो जाएगा। सो TD इज इक्वल टू TC, सो GI इक्वल टू K इंटू थीटा एफ, वेयर I इक्वल टू K थीटा एफ डिवाइड बाई G। सो आई कैन सी deflection is directly proportional to current I. Why? Because K and G are constant, so I is proportional to theta F. So I can say the scale is uniform scale or linear scale. We get the uniform or linear scale in case of PMMC because I is proportional to theta F. So this is the torque equation. So let's see the different connection of ammeter and voltmeter. So let's see the ammeter shunt. Ammeter shunt के बारे में देखते हैं। So the basic movement of DC ammeter is a PMMC. PMMC में जो मीन्स DC ammeter में जो basic movement होता है that is called PMMC, permanent magnet moving coil meter. The coil winding of a basic movement is small and light and can carry very small current.
जो उसका आपका कॉइल वाइंडिंग रहेगा वो क्या रहेगा, बहुत ही स्मॉल और लाइट रहेगा, तो वो कम करंट फ्लो होगा, बहुत स्मॉल अमाउंट में करंट फ्लो करेगा। सिंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट विथ अ मूविंग कॉइल टू कैरी करंट ग्रेटर देन 100 मिली एम्पियर इज इम्प्रैक्टिकल। बोल रहा है कि 100 मिली एम्पियर से एक्सेस का करंट ये क्या होगा, फ्लो कर पाना इसमें प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत स्मॉल अमाउंट में करंट जो है वो कैरी कर सकता है। तो एक हम लोग लिमिट निकाले हैं 100 मिली एम्पियर, ओविंग टू द बल्क एंड वेट ऑफ कॉइल दैट वुड बी रिक्वायर्ड। उसके कॉइल के बल्क और वेट को देखते हुए इस चीज़ को रिक्वायरमेंट है कि उसमें 100 मिली एम्पियर से ज़्यादा का करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। तो इसके रेमेडी के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक रेजिस्टेंस का यूज़ किया। तो व्हेन हेवी करंट आर टू बी मेजर्ड, अगर मुझे हेवी करंट मेजर करना है, चूंकि लिमिटेशन हम देख ही रहे हैं 100 मिली एम्पियर, तो जब मुझे हेवी करंट मेजर करना है तो क्या करूंगा, द मेजर पार्ट ऑफ करंट इज बाईपास थ्रू ए लो रेजिस्टेंस कॉल्ड शंट। दिस वन इज कॉल्ड शंट एंड द वैल्यू इज लो वैल्यू शंट का उपयोग करेंगे। तो जो एक्सेस करंट रहेगा शंट के थ्रू बाईपास कर जाएगा और मीटर को हमारे नुकसान नहीं पहुंचेगा, मीटर अपना आराम से काम करेगा। सो दिस इज द बेसिक मीटर सर्किट यूजिंग PMMC, परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल का मीटर है, RM इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द मीटर। सो दिस इज द बेसिक कनेक्शन। सो लेट्स सी द मल्टी कनेक्शन। सो लेट्स सी द मल्टी रेंज एमीटर। तो मल्टी रेंज के लिए क्या करेंगे, हम लोग अलग अलग शंट का पैनल ले लेंगे। सो द करेंट रेंज ऑफ DC एमीटर में बी फर्दर एक्सटेंडेड बाय ए नंबर ऑफ शंट। नंबर ऑफ शंट, बहुत सारे शंट, दैट इज सेलेक्टेड बाय ए रेंज स्विच। सो दैट इज एस इज कॉल्ड रेंज स्विच। नंबर ऑफ शंट आर देयर। मैंने इसको लिख दिया RS1 से लेकर RS4, यहाँ स्पेस नहीं था करके RSH1 लिख देना, 2 लिख देना, 3 लिख लेना, 4 लिख लेना। ये अपना बेसिक मीटर RM। सो दिस इज द मल्टी रेंज एमीटर। तो डिफरेंट टाइप ऑफ शंट का कनेक्शन करेंगे और हर में अलग अलग करंट फ्लो होगा। तो करंट की वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं I1, 2, 3, 4। तो डिफरेंट करंट इसमें फ्लो होंगे। अब हमने एक देखा था कि जो अमीटर है, PMMC मीटर जो है, PMMC मीटर का मुख्य उपयोग होता है DC करंट मापने के लिए, बट उसमें हम लोग सीरीज रजिस्टर का उपयोग करके, फर्स्ट क्लास में मैं बताया था, सीरीज रजिस्टर का उपयोग करके, नेक्स्ट क्लास में इसके प्रीवियस क्लास में देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 37 में, सीरीज रजिस्टर का उपयोग करके क्या कर सकते हैं, हम उसको वोल्ट मीटर बना सकते हैं। सो लेट्स सी वोल्ट मीटर कैसे बनता है। सो द टॉपिक इज वोल्ट मीटर मल्टीप्लायर। सो अ बेसिक मीटर मूवमेंट इज कन्वर्टेड इनटू ए वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग ए सीरीज रेजिस्टेंस विद इट। इसके साथ हम लोग एक सीरीज रेजिस्टेंस का उपयोग करेंगे और इसको वोल्ट मीटर की भांति हम लोग कार्य करवाएंगे। सो दिस सीरीज रेजिस्टेंस इज नोन एज मल्टीप्लायर। इसका नाम होता है मल्टीप्लायर। हियर RS इज मल्टीप्लायर, दैट इज सीरीज रेजिस्टेंस विथ मीटर। दिस इज सप्लाई, this is meter, and this is series resistance, and this is load. So this is the simple circuit for meter with multipliers. तो इसमें हम लोग देख लेते हैं मल्टी रेंज, इसमें भी देख लेते हैं। इसमें हम लोगों ने देखा क्या अमीटर में मल्टी रेंज देखा, तो लेट्स सी द वोल्ट मीटर में मल्टी रेंज वोल्ट मीटर। सो लेट्स सी द मल्टी रेंज DC वोल्ट मीटर्स। So in a multi-range voltmeter, different full-scale voltage range may be obtained by the use of individual multiplier resistors or by potential divider arrangement. So दो टाइप से हम लोग इसका यूज दो टाइप से इसको प्राप्त कर सकते हैं। कौन कौन सा? तो इंडिविजुअल मल्टीप्लायर्स है ये, दूसरा है पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट। सो दिस इज पोटेंशियल डिवाइडर, अलग अलग डिवाइडर है। पोटेंशियल डिवाइडर अलग अलग मीन्स वोल्टेज डिवाइड है। पोटेंशियल डिवाइडर, पोटेंशियल मतलब वोल्टेज, तो वोल्टेज डिवाइडर तो कौन कौन से वोल्टेज है, तो V4, V3, V2, V1 अलग अलग टाइप का वोल्टेज डिवाइड है। इसमें अलग अलग मल्टीप्लायर का यूज करेंगे। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल मल्टीप्लायर। फिगर नंबर ए इज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल मल्टीप्लायर RS1, RS2, RS3, RS4 switch. This is meter. And the second arrangement is potential divider arrangement. So this one is potential divider arrangement. So this is V4, V3, V2, V1 minus meter IM potential divider, figure number B. So you can note down the things. Let's see the different type of errors that is in PMMC. PMMC में कौन कौन से आपके error आते हैं? Let's see.
एरर्स देख लेते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स। सो द मेन एरर्स आर वीकनिंग ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स ड्यू टू एजिंग एट टेम्परेचर इफेक्ट। ताप के प्रभाव के कारण इसकी जितनी अवस्था इसकी होती जाती है तो परमानेंट मैग्नेट वीक होते जाता है। और हम लोग देखे थे कि परमानेंट मैग्नेट का मेन जो प्रॉपर्टी है वो उसका है हार्डनेस, तो उसका हार्डनेस ही चला जाएगा तो परमानेंट मैग्नेट कैसे रहेगा। ठीक है, कमजोर होते जाता है अवस्था के साथ साथ। उसी टाइप का स्प्रिंग, तो वीकनिंग ऑफ स्प्रिंग ड्यू टू एजिंग एंड टेम्परेचर इफेक्ट, तो ताप के प्रभाव के कारण और समय के जाने के साथ साथ स्प्रिंग भी कमजोर होते जाता है, जिसके कारण मेजरमेंट में एरर हो सकता है। एंड द थर्ड वन इज चेंज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ मूविंग कॉइल विथ टेम्परेचर, तो मूविंग कॉइल के रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ बदलने के कारण भी एरर हो सकता है। सो दिस इज द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ एरर्स इन पीएमएमसी मीटर। एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेजेस ऑफ पीएमएमसी मीटर, तो फर्स्ट एडवांटेज इज द स्केल इज यूनिफॉर्मली डिवाइडेड। हम लोगों ने देखा था करंट इज प्रोपोर्शनल टू थीटा एफ, तो द स्केल इज यूनिफॉर्मली डिवाइडेड। सेकेंड वन, द पावर कंजप्शन इज वेरी लो। मैं पावर कंजप्शन के लिए बोला था जब इसका एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का जो बेसिक क्लास है उसमें देख सकते हैं। दूसरा नंबर में मैंने बोला था कि पावर कंजप्शन शुड बी लो, तो ये मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। वेरी गुड। एक्यूरेसी इज वेरी वेरी हाई, हम लोग देख चुका है कि डीसी मेजरमेंट में इसकी एक्यूरेसी एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में सबसे ज़्यादा होती है। मल्टी मेजरमेंट्स देखे हैं हम लोग अभी तुरंत देखे हम लोग मल्टी मेजरमेंट आरएस और आरएसएच का उपयोग करके, शंट और मल्टीप्लायर का उपयोग करके हम लोग डिफरेंट मेजरमेंट कर सकते हैं, अमीटर वोल्ट मीटर बना सकते हैं। द एरर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज वेरी वेरी स्मॉल, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कारण होने वाले एरर इसमें बहुत ही कम पाए जाते हैं। तो ये हो गया एडवांटेजेस। लेट्स सी द लास्ट पॉइंट, दैट इज डिसएडवांटेजेस। So let's see the disadvantages. So the minor disadvantages are, the first one is this instrument is useful only for DC. DC के लिए mainly useful होता है, but if the instrument is connected to AC, the pointer cannot follow the rapid reversal. तो AC का जो rapid reversal है उसको कभी कभी पॉइंटर फॉलो नहीं कर पाता है, जिसके कारण AC को मेजर करने में दिक्कत हो सकता है। That is the disadvantage. कॉस्ट इज हायर देन मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट, इसकी कॉस्ट जो है मूविंग आयरन से ज़्यादा होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट पीएमएमसी। होपफुली आप लोग को सबको अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक और जो क्लास है वो बच गया है, लास्ट क्लास मूविंग आयरन का टॉपिक जो है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इसके कुछ और एडवांटेज मिल जाएंगे तो एडवांटेज कमेंट कीजिए, देन इसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे हैं, पीएमएमसी मीटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इसके बारे में भी आप सर्च कीजिएगा। सर्च करके कमेंट बॉक्स में फिर कमेंट कीजिएगा। तो होपफुली पीएमएमसी के दोनों जो मीन्स लेक्चर से आप लोग के जितने डाउट्स हैं वो सब पूरे के पूरे कवर हो गए होंगे। अगर कुछ डाउट होगा तो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और साथ ही साथ अगर किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं हमको। सो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद सभी का।